हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है तथा इसमें हम संप्रभुता यानी सॉवरेंटी से संबंधित कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. Without wasting time, पहला प्रश्न लेते हैं जो कि संप्रभुता से संबंधित है कि राज्य एक अनुपम संस्था है, राज्य अन्य समुदायों से भिन्न है क्योंकि। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ये है कि राज्य के पास पुलिस तथा सेना होती है, राज्य का शिक्षा व्यवस्था, रेडियो तथा संचार साधनों पर नियंत्रण होता है, राज्य के पास संप्रभु शक्ति होती है, और जो अंतिम विकल्प है वो ये है कि राज्य में सरकार होती है। तो जो इसका सही आंसर है वह सा है, यानी राज्य के पास संप्रभु शक्ति होती है। प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के या संप्रभुता के इसी लक्षण के कारण राज्य को आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से सर्वोच्च एवं स्वतंत्र माना जाता है। अतः ये इसका सही आंसर है कि राज्य के पास संप्रभु शक्ति होती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शास्त्रीय परिभाषाओं में या विधि शास्त्रीय अर्थों में प्रभुसत्ता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी मानी जाती है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, ऑस्टिन, मैकाइवर, लास्की तथा GDH कॉल। जो सही आंसर है वह आ है, यानी ऑस्टिन। ऑस्टिन को विधि शास्त्रीय अर्थों में प्रभुसत्ता को परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सा है कि कानून का सहारा लेकर ही राज्य अपनी सत्ता चला सकता है। अतः सा इसका सही आंसर नहीं है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं वो सही हैं। इनमें हम जान लेते हैं कि कानूनी आधार पर प्रभुसत्ता सर्वोच्च शक्ति लग सकती है, किंतु राजनैतिक आधार पर नहीं। प्रभुसत्ता की धारणा भी राज्य की तरह ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ बदली है। और जो लास्ट वन है वो ये है कि आज राज्य की सत्ता का आधार तथा राज्य की शक्ति के प्रयोग का तरीका बदल गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन जो सही आंसर है वह बा है कि जनसेवा करने वाली तथा विवादों को निपटाने वाली शक्ति है। क्या है? वह प्रभुसत्ता है, यानी प्रभुसत्ता जनसेवा करने वाली तथा विवादों को निपटाने वाली शक्ति है। ये इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दार्शनिक जो प्रभुसत्ता का आधार जनता की इच्छा को मानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, रूसो और ग्रीन और हीगल और रूसो एवं हीगल और नीचे। तो इसमें जो आ है वह सही उत्तर है कि रूसो और ग्रीन। इन दार्शनिकों ने जनता की इच्छा को प्रभुसत्ता का आधार माना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुसत्ता का आधार या प्रभुसत्ता जनता की सामान्य इच्छा है, यह विचार किसका है? तो यह रूसो का विचार है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि रूसो के संबंध में, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो नॉलेज एकेडमी के चैनल पर अवश्य देखें। मैन इज़ फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संप्रभुता का जन्म या प्रभुसत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह आ है, लॉक और रूसो, यानी प्रभुसत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हॉब्स, लॉक, रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के संबंध में जाना जाता है। इन्होंने इस थ्योरी को डिफाइन किया और इसमें ही इन्होंने ये परिभाषित किया कि जो संप्रभुता है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। और इसी संबंध में ये क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है?
तो इसका जो सही आंसर है वह TH ग्रीन है, यानी बा इसका सही आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचार ग्रीन के मत से मेल नहीं खाता है? तो सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि ग्रीन के मत से कौन से विचार मेल खाते हैं। तो इसमें प्रभुसत्ता का उद्देश्य जनहित है, TH ग्रीन ने ये माना है। और यदि प्रभुसत्ता जनहित में काम ना करे तो नागरिक प्रभुसत्ता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, ये भी सही है। प्रभुसत्ता शक्ति नहीं है, इच्छा है। बट ग्रीन ने जो नहीं माना है, हमें उस पर आंसर देना है। तो प्रभुसत्ता बाध्यकारी शक्ति है, ये सही नहीं है, अतः यही इसका उत्तर है, जो कि ग्रीन के विचारों से मेल नहीं खाता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, वे दार्शनिक जो प्रभुसत्ता को शक्ति मानते हैं निम्नलिखित हैं। तो इसका सही आंसर आ है, मैकियावली, हीगल और नीत्शे। मूविंग टू नेक्स्ट वन, वह कौन सा विचारक है जो राज्य की प्रभुसत्ता या शक्ति के विस्तार में नैतिकता और जनहित को स्थान नहीं देता है? वह कौन सा विचारक है जो राज्य की प्रभुसत्ता की व शक्ति के विस्तार में नैतिकता और जनहित को स्थान नहीं देता है? तो इसका जो सही आंसर है वह बा है, मैकियावली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विचारधारा है जो प्रभुसत्ता को वर्ग शक्ति मानती है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, गांधीवाद, उपयोगितावाद, मार्क्सवाद, उदारवाद। तो जो सही आंसर है वह मार्क्सवाद है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बोदा का है और इसका सही आंसर आ है। प्रभुसत्ता का अर्थ है जनता की सर्वोच्च इच्छा, राज्य की बाध्यकारी शक्ति, आंतरिक क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्चता तथा आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्चता। तो ये संप्रभुता का अर्थ है और यही इसका सही आंसर है, जो कि दा है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं और सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुप्रीनस से हुई है। इसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, अतः प्रभुसत्ता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा ने 1756 में अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था और इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो अस्तित्व है वह 16वीं शताब्दी में माना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो 4 ऑप्शंस हैं, स्थायित्व, एकत्व, अधेयता और उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि प्रभुसत्ता के जो आवश्यक लक्षण हैं वो स्थायित्व है, एकत्व है और अधेयता है, यानी और जो दा है वह इसका सही आंसर नहीं है और यही इसका कहने का अभिप्राय है कि प्रभुसत्ता का आवश्यक लक्षण दा नहीं है और यही इसका सही आंसर है। राजा मृत है, राजा चिरायु है, ब्रिटिश शासन विधान से संबंधित उक्त कहावत का संबंध प्रभुसत्ता के कौन से लक्षण से है? तो इसका सही आंसर स्थायित्व से है कि राजा मृत है, राजा चिरायु हो। ब्रिटिश शासन विधान से संबंधित उक्त कहावत का अभिप्राय प्रभुसत्ता के स्थायित्व के लक्षण से है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुसत्ता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्यों, समुदायों और व्यक्तियों पर होता है। उक्त वक्तव्य का संबंध प्रभुसत्ता के निम्नलिखित किस लक्षण से है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, स्थायित्व, मौलिकता, अधेयता और सर्वव्यापकता, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह दा है, सर्वव्यापकता। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलिनेक का यह कथन विभक्त, खंडित, सीमित, मर्यादित और अपेक्षित प्रभुसत्ता का विचार स्वयं एक विरोधाभास का परिचायक है। प्रभुसत्ता किस लक्षण को इंगित करता है? तो इसका अभिप्राय है अविभाज्यता, यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जेलिनेक का यह कथन कि विभक्त, खंडित, सीमित, मर्यादित और अपेक्षित प्रभुसत्ता का विचार स्वयं एक विरोधाभास का परिचायक है और प्रभुसत्ता का यह लक्षण अविभाज्यता को सूचित करता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, लीवर का यह कथन जिस प्रकार कोई वृक्ष अपने फूलने, फलने का और कोई व्यक्ति अपने शारीरिक विकास एवं चरित्र के विकास के अधिकार को स्वयं को समाप्त किए बिना परित्याग नहीं कर सकता, उसी तरह राज्य भी अपने विनाश के बिना प्रभुसत्ता का परित्याग नहीं कर सकता। यानी इन्होंने जो संप्रभुता को
डिफाइन किया है या संप्रभुता के लक्षण की तुलना कहीं ना कहीं मानव शरीर से की है। और इसका जो सही आंसर है वह अदेयता है कि यह किसी को दी नहीं जा सकती। यानी इसमें 4 ऑप्शंस हैं, अविभाज्यता है, स्थायित्व है, अदेयता और निरंकुशता। लेकिन जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन के अनुसार इसका जो लक्षण है वह अदेयता है, जो कि दी नहीं जा सकती। अविभाज्यता का अभिप्राय विभाजित नहीं किया जाना है, और स्थायित्व का अभिप्राय स्थायीपन से है या स्थायी होने से है। निरंकुशता का अभिप्राय निरंकुशता से है या निरंकुश शक्ति से है, और अधेयता का अभिप्राय जिसे दिया ना जा सके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुसत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार आज ठीक माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है आज के परिप्रेक्ष्य में जो विचार ठीक माना जाता है वो ये है कि प्रभुसत्ता जनता की सहमति पर आधारित न्यायोचित शक्ति है। अतः इसका जो सही आंसर है वह दा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक तथा नाम मात्र की प्रभुसत्ता का सर्वोत्तम उदाहरण है। औपचारिक और नाम मात्र की संप्रभुता या प्रभुसत्ता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह बा है, ग्रेट ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के संदर्भ में कहना चाहूँगी कि नाम मात्र का संप्रभु यह प्रभुसत्ता वह है जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं, और वास्तविक संप्रभुता वह है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य संचालित होता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ऐसा भेद प्रायः संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। ब्रिटिश सम्राट तथा साम्राज्ञी, भारतीय राष्ट्रपति, ये सभी नाम मात्र के संप्रभु के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं साम्राज्ञी नहीं, वरन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं एवं भारतीय प्रधानमंत्री, ये सभी मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु के उदाहरण माने जाएंगे, जबकि ब्रिटिश सम्राट नाम मात्र के संप्रभु के उदाहरण हैं। ये बात दिमाग में रखनी है या ये अंतर हमें समझना होगा। मूविंग टू नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक एवं वास्तविक प्रभुसत्ता का भेद संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली। मूविंग टू नेक्स्ट वन, गैर संवैधानिक तरीके, क्रांति के माध्यम से या गृह युद्ध में विजय के कारण उदित संप्रभु को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, यथार्थ संप्रभु। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में लोक प्रभुता के सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक युग में लोक प्रभुता के सिद्धांत का जनक रूसो को माना जाता है। अतः यह इसका सही आंसर है और आ है इसका विकल्प। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।